अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं सफदर और मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप भी सब भाई ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज आपको एक ऐसे मुल्क के बारे में बताने जा रहा हूं कि जहां की गवर्नमेंट को जेलें बंद करना पड़े। वहां पे जराइम की इतनी शरह कम है कि एक के बाद एक जेल को बंद करना पड़ा और कुछ जेलों को सेल आउट करना पड़ गया और कुछ को सरकारी पनाहगाह बना दिया गया और कुछ जेलों को होटल और सरकारी पनाहगाहों में तब्दील कर दिया गया। एक वक्त तो ऐसा आया कि उनको बाहर के मुल्कों से कैदी इंपोर्ट करना पड़ गया। तो दोस्तों, इस मुल्क का नाम है नेदरलैंड, जिसको हालैंड भी कहा जाता है। तो दोस्तों, 2004 के बाद इस मुल्क में जराइम की इतनी कमी आई कि वहाँ की जेलों को बंद करना पड़ गया और गवर्नमेंट को अमले के रोज़गार के लाले पड़ गए। तो दोस्तों, तकरीबन 2000 में से 700 लोगों को स्टेट गवर्नमेंट अखराजात दे सकती थी। तो बाकी के अखराजात पूरे करने के लिए इन्होंने नॉर्वे से 2015 के बाद 242 कैदी मंगवाए। तो दोस्तों, यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि नदरलैंड में जराइम की शरह इतनी कम क्यों है। 2016 के बाद उनकी गवर्नमेंट ने एक सर्वे करवाया जिसमें उनके जजेस सज़ा सुनाते वक्त कम से कम सज़ा को जो है वो लागू करते हैं। तो इसमें ज़्यादातर जो है लोगों को कम्युनिटी सर्विस, रोडों की सफाई या मेहनत मजदूरी करवाई जाती है। तो दोस्तों, नेदरलैंड में 1 लाख में से 54 कैदी सिर्फ जेलों में होते हैं। तो वो कम से कम अरसा में रिहा होकर वापस चले जाते हैं। तो ज़्यादातर को जुर्माना किया जाता है, उनसे मजदूरी करवाई जाती है, कम्युनिटी सर्विस करवाई जाती है या रोडों की सफाई करवाई जाती है। 2008 में 4200 लोगों को जेल में भेजा गया। तो ठीक 10 साल बाद 2018 में 3100 लोग जेल में गए। तो दोस्तों, इस 10 साल के अरसे में 2/3 लोगों की कमी वाक़या हुई जिनको जेल में भेजा गया। नेदरलैंड 2013 की रिसर्च के बाद इस मकाम पर पहुंचा कि जेलें जराइम को कम नहीं करती, बल्कि जो लोग जराइम करते हैं और जेलों में जाते हैं इन पे ज़हनी और नफ्सियाती असरात मुरतब होते हैं और वो माली तौर पर कमज़ोर हो जाते हैं। तो दोस्तों, नेदरलैंड में सज़ा का दौरानिया कम से कम रखा जाता है। 55% जराइम ऐसे हैं जिनकी सज़ा तकरीबन 1 से 2 माह है। 75% जराइम ऐसे हैं जिनकी सज़ा 4 माह है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जराइम की सज़ा 4 साल है और जो लोग 4 साल पूरे करते हैं इनका फिर नफ्सियाती जायज़ा लिया जाता है और इनको चेक किया जाता है कि ये जराइम क्यों करते हैं और जराइम करने की वजह को चेक करके ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। तो दोस्तों, अगर कोई मुजरम नफ्सियाती मरीज़ हो तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और उसका इलाज किया जाता है जिसका तमाम तर अखराजात गवर्नमेंट अदा करती है और जराइम करने की वजह को नोट किया जाता है, जिसकी वजह से नेदरलैंड में जराइम की वाज़ह कमी हो रही है। इन मुजरमों का मुकम्मल चेकअप करने के बाद इनको रिहा कर दिया जाता है और इनके तमाम तर रोज़गार का इंतज़ाम उनकी गवर्नमेंट करती है। तो दोस्तों, नेदरलैंड में जराइम की एक वजह यह भी है कि वहाँ पे नौजवान कम्युनिटी की तादाद बहुत कम है। नौजवान कम्युनिटी जो है वो जवानी से बुढ़ापे की तरफ जा रही है क्योंकि वहाँ पे लोगों की औसत उम्र 43 साल है। नेदरलैंड में जेलें बंद होने की वजह ये नहीं है कि वहाँ पे जराइम बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पे जराइम है, लेकिन वहाँ की हुकूमत उनको आलमी सतह पर चेक करती है कि लोग जराइम क्यों करते हैं, इनकी क्या वजूहात है और उस वजह को हल किया जाता है। तो दोस्तों, जराइम में कतर का पहला नंबर है, दुबई और एमिरेट्स का दूसरा नंबर है। आलमी अदालत यानी इंटरनेशनल अदालत ने जो इंडेक्स शो किया है इसमें चेक करना चाहिए कि पाकिस्तान का इंसाफ में कौन सा नंबर है। तो दोस्तों,
बहसीयत मुसलमान होने के नाते हमें पाकिस्तान के अदालत के निज़ाम पे फ़ख्र महसूस करना चाहिए या फिर शर्मिंदा होना चाहिए। वस्सलाम।